थे, तो अब वक्त है कि हम उसकी आवाज़ को सुने। मेरे साथ कलाम खुदा में से पौलुस रसूल के खतूत में से कुरिन्थस की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत, दूसरा कुरिन्थियों, उसका छठा बाब है। छठा बाब है। छोटे बच्चों को अगर कोई बहन या भाई इनको पीछे ले जाए, ताकि अब पीछे चले जाएं, छोटे बच्चे सारे पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं, और एक बहन इनके पास बैठे, इनको ले जाए पीछे, बेटा भेजें, ये उधर ही बैठ गए, फिर पीछे ले जाए, एंड पे ले जाए इनको, अभी भी उधर ही हैं, इन्हें एंड पे ले जाए। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए देखिए खुदा के कलाम में से दूसरा कुरिन्थियों छठे बाब की दूसरी आयत। खुदा की बंदी एस्टर पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जी सुने ध्यान से। खुदा के कलाम मुकद्दस में यो लिखा है, क्योंकि वो फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है। देखो ये नजात का दिन है। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सब कहें आमीन, हालेलुया। आज का टॉपिक है निजात का दिन, द डे ऑफ सल्वेशन। नोट फरमा लें, टुडेज टॉपिक द डे ऑफ सल्वेशन। आज का जो मौजू है, मजमून है, वो है निजात का दिन। अजीजों, दुनिया के हालात चीख चीख कर पुकार रहे हैं कि हमारे खुदावंद यीशु बहुत जल्द चर्च कलीसिया अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं, और ये चर्च के लिए अटर्नल होप है। ये वो उम्मीद है जो हर मसीही ईमानदार के अंदर है। दुनिया में बहुत सारे अदियान, अकायद और उनकी बहुत सारी किताबें और बहुत सारे बिलीव्स हैं दुनिया में, जिनका नंबर हजारों में है, लेकिन दुनिया के किसी भी मजहब के बानी की बाबत ये नहीं लिखा जो था, जो है, जो आने वाला है। ये सिर्फ मेरे यीशु की बाबत लिखा है, हालेलुया। ये सिर्फ अल मसीह के बारे में लिखा है, ये सिर्फ कलमा खुदा यीशु के बारे में लिखा है, और ये बाइबल ने हमें सिखाया है कि वो आने वाला है। इससे मुराद यह कि दुनिया के लिए आखिरी होप जो है, लास्ट जो उम्मीद है, जो लास्ट होप है, वो अल मसीह है, यीशु है। दुनिया और अदियान मसीह की आमद के मुंतज़िर हैं। हाँ, उनके नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं कि बाइबल ने हमें बताया कि यीशु दुनिया में आएगा और दुनिया की अदालत करेगा। यूहन्ना 3:22 में लिखा है, खुदा किसी की अदालत नहीं करता, क्योंकि अदालत का सारा इख्तियार उसने बेटे को दिया है, हालेलुया। ये अथॉरिटी, ये इख्तियार अदियान मानते हैं यीशु आएंगे, वो इस बात पर ईमान रखते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब, लेकिन उनका बिलीव फर्क है। लेकिन बाइबल ने जो हमें तालीम दी है, जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती, वो ये है कि यीशु दुनिया, कौम और उम्मतों की अदालत करने आ रहा है। चर्च और कलीसिया को वो लेने के लिए आ रहा है, और दुनिया की वो अदालत करेगा, और अदालत का इख्तियार खुदा कादर मुतलक यानी बाप ने बेटे को दिया है। यूहन्ना 3:22 आप नोट कर लें। खुदावंद का दिन, डे ऑफ सल्वेशन, फजल का दौर, ग्रेस पीरियड, यानी खुदा ने दुनिया को मौका दिया है कि दुनिया तौबा कर ले, दुनिया खुदा की तरफ लौट आए। आपकी दुनिया जैसे जैसे जदीद हो रही है, दुनिया में टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया मॉडर्न हो रही है, वैसे वैसे इखलाकी तौर पर वो दवालिया होती जा रही है, गिरावट का शिकार है। तो इसलिए आज का पैगाम बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि हम इस इक्तबास को, जो अभी जिसको पौलुस रसूल ने कोट किया है कुरिन्थस की कलीसिया को,
जब इस खत को उन्होंने कलम बंद किया तो इस इक्तबास को हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ लें। यसाया नबी का सहीफा है और उसका 49 बाब है। यसाया 49 बाब, आइज़ाया 49 वर्स 8, 8वीं आयत। जी, ये इक्तबास यहां से लिया गया है। खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी और नजात के दिन तेरी मदद की और मैं तेरी हिफाजत करूंगा और लोगों के लिए तुझे एक अहद ठहराऊंगा ताकि मुल्क को बहाल करे और वेरान मेरास वारिसों को दे। थैंक यू। ये यहां से इक्तबास कोट किया है जो एक नबूवती इक्तबास है। 49 यसाया 49:8 में जो बात कलम बंद की गई थी, जो कई सदियां पहले यीशु मसीह के आने से यसाया नबी ने फरमाया था, उसी बात को पौलुस रसूल ने कुरिन्थुस के ईमानदारों को लिखा है। फजल का दौर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। खुदा दुनिया के साथ मुजामत नहीं करता रहेगा, क्योंकि खुदा जहां मोहब्बत रखता है वहां वो इंसाफ भी करता है। ठीक है, जहां पर खुदा प्यार करने वाला है वहां पर वो इंसाफ करने वाला भी है। और वाइस की किताब में लिखा है 3 बाब की पहली आयत में, हर एक चीज का वक्त है। पैदा होने का वक्त है, मर जाने का वक्त है, खुश होने हंसने का वक्त है, रोने का एक वक्त है, गुफ्तगू करने का वक्त है, खामोश रहने का। बहुत सारे वक्त की बाबत पूरी डिटेल हमें वहां पर मिलती है। वाइस की किताब को जब आप पढ़ें तो वहां पर इस बात को आप सीख सकते हैं। 3 बाब की पहली, आप नोट कर लें, बस हवाला जात ज्यादा है इसलिए हम रीडिंग कम करेंगे, आप नोट कर लें। वाइस 3 बाब की पहली आयत। और फिर कलाम में यह भी लिखा है, आदमियों के लिए एक बार मरना और फिर अदालत का होना जरूर है। और आप याद रखें, यीशु मसीह ने एंड टाइम्स के बारे में बहुत ज्यादा तालीमात दी, और वहां से जो है ना बाकी जितने भी अदियान हैं उन्हीं बातों को कोट कर रहे हैं जो हमारे खुदा यीशु ने कही हैं। जैसे हमारी दुनिया में ये मुसीबतें आ रही हैं। पिछले दिनों मेरा मौजू था कि यीशु मसीह की आमद से पहले ही आखिर ज़माने की 3 निशानियां, तो उसमें मैंने 3 बड़ी निशानियों का जिक्र किया था। पहली निशानी क्या थी? बेदीनी बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी, अजीबोगरीब निशानात दुनिया में ज़ाहिर होंगे, आसमान और ज़मीन पर तूफान और ये सारे सियारे सियारचे हिल जाएंगी, चीज़ें जजीरे अपनी जगह छोड़ देंगे। और तीसरी थी अक्ल अफजून होगी कि दुनिया में अक्ल इतनी आ जाएगी, लोग कहेंगे वाह भाई वाह ये क्या काम हो गया। जैसे आज पहले इंसान चांद पर गया था, मरीख पर जा रहा है, तो हैरान कुन दुनिया में इजादात हो रही हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यीशु मसीह की आमदसानी से पहले ये वाक़यात होंगे। अब कलाम खुदा में से आज का जो टॉपिक है वो है द डे ऑफ सल्वेशन, निजात का दिन। और यह दिन कब शुरू हुआ था? जब यीशु मसीह कमवारी से पैदा हुए थे। गिटरियों ने इस दिन के मौका पर दुनिया को खुशखबरी दी है कि मुनज्जी मिल गया है, निजात दहिंदा आ गया है, छुड़ाने वाला आ गया है, बचाने वाला आ गया है, सुलह कराने वाला आ गया है, बाप के साथ जोड़ने वाला आ गया है। वो बढ़ई था, बढ़ई का बेटा था यूसुफ बढ़ई, वो जोड़ लगाने का माहिर था। उसका बेटा यीशु जो उसका पालने वाला बाप था, वो भी जोड़ लगाने के लिए आया था, ताकि इंसान का खुदा के साथ दोबारा से जोड़ लग जाए, दोबारा से मुलाकात हो जाए। ये काम किया यीशु ने। इसका आगाज कब हुआ? जब यीशु मसीह कंवारी से पैदा हुए, मुकद्दस मरियम से। और यह दिन तब से शुरू हुआ है। इसको कितनी देर हो गई है? इसका आगाज 2025 साल पहले हो चुका है। 2025 साल पहले इसका आगाज हुआ था, इस दिन का। आप देखें ये इतना लंबा दिन है कि 2025 साल गुजर गए हैं, अभी तक ये दिन, ये पीरियड चल रहा है, ग्रेस पीरियड, जिसे खुदावंद का दिन कहा गया है बाइबल मुकद्दस में। खुदावंद ने चाहा तो खुदा के 3 दिन पर मैं किसी वक्त मुनादी करूंगा आपके दरमियान,
कि खुदा के 3 दिन कैसे, जो ज़माने हैं, मुख्तलिफ अदवार हैं, इंसानी हिस्ट्री है, वो खुदा के कलाम में किस तरह तरतीब से 3 दिनों में उसको जो है थियोलॉजियन जो है उन्होंने उसकी तरतीब दी हुई है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा दिन है और ये खुदावंद का दिन है। इसके बाद आखिरी दिन भी शुरू होने वाला है, ठीक है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं वो दिन जो खुदावंद का दिन है, डे ऑफ सल्वेशन है, जिसमें खुदा ने लोगों को मौका दिया हुआ है, तौबा कर लो, यीशु को कबूल कर लो। आप जानते हैं कि नूह के दौर में भी तौबा की मुनादी हुई थी और लोगों ने नूह के पैगाम को कबूल रद्द कर दिया था, मजाक उड़ाया था। तारीख अपने आप को दोहराती है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, अपने आप को वो दोहराती है। जैसे नूह के, यीशु से अक्सर पूछा इब्ने आदम का कब आना होगा, दुनिया का खात्मा कब होगा, तो खुदावंद हमेशा नूह और लूत को कोट करते थे। नूह के दिनों में क्या हुआ, बेदीनी बढ़ गई, सुनामी आए, तूफान आए, मुनादी बहुत हुई, 120 साल मुनादी की। कितने? 120 ईयर्स, बड़ा दौरानिया है। और 120 लोगों ने भी खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया, क्योंकि लोगों के दिल सख्त हो गए थे, वो बदी में मस्त हो गए थे। तो इसलिए तारीख अपने आप को दोहरा रही है। अब हम उसी दौर में फिर आ गए हैं जो नूह का दौर था। आज भी मुनादी हो रही है कि नहीं? हो रही है पूरी दुनिया में। लोग पूरी दुनिया से हमें बताते हैं कि खुदा का कलाम उन तक पहुंच रहा है। ये वो सर्कल है जो हमारा सर्कल है। अब दूसरी मिनिस्ट्रीज भी खुदा का काम कर रही हैं। आप देखिए दुनिया में कैसे इंजील फैल रही है, कैसे इंपैक्ट आ रहा है, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो रही हैं खुदा के कलाम की कुदरत से। और आज भी लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उस वक्त भी लोगों ने नूह की बेइज्जती की, आज भी लोग खादमों को बातें करते हैं। कर दे कि नहीं? तो सब तो बहुत गल्लां खादमां नूं कर देने लोग, उन्होंने पता है कि आसान है, इन्होंने कड़ा क्यों लड़ना है ना। लेकिन मैं ये पैगाम आपको देना चाहता हूं कि दुनिया में मुनादी दोबारा हो रही है, दुनिया में दोबारा लोग खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं, लेकिन ये दौर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये दौर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो इसलिए इसको गनीमत जानो। कलाम में लिखा है वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। नूह और उसकी दुनिया, पैदाइश 7वें बाब की 10वीं आयत पढ़ें जी। पैदाइश 7वें बाब की 10वीं आयत, कलाम खुदा में से पैदाइश 7:10 जी। और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ, और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ कि तूफान का पानी जमीन पर आ गया, जमीन पर आ गया। मुकम्मल हो गया जी। 7वां बाब है, 10वीं आयत, पढ़ते जाएं, आगे तक पढ़े। नूह की उम्र का 600वां साल था कि उसके दूसरे महीने की ठीक 17वीं तारीख को जी बड़े समंदर के सब सोते फूट निकले, ठीक है, और आसमान की खिड़कियां खुल गईं, वाह। और 40 दिन और 40 रात जमीन पर बारिश होती रही जी। उस रोज नूह और नूह के बेटे सम और हाम और याफ और नूह की बीवी और उसके बेटों की 3 बीवियां और हर किस्म का जानवर और हर किस्म का चुपाया और हर किस्म का जमीन पर रेंगने वाला जानदार और हर किस्म का परिंदा और हर किस्म की चिड़िया, ये सब कश्ती में दाखिल हुए। और जो जिंदगी का दम रखते हैं उनमें से 2-2 कश्ती में नूह के पास आए, और जो अंदर आए वो जैसे खुदा ने उसे हुक्म दिया था सब जानवरों के नर और मादा थे। तब खुदावन ने उसको बाहर से बंद कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। कश्ती का दरवाजा कितों बंद होया से? हाँ, शाबाश, हाँ, गुड, थैंक यू सुलेमान, गुड अंडरस्टैंडिंग। दरवाजा किसने बंद किया था? शाबाश, नूह ने नहीं किया था। ये नूह का प्लान नहीं था, ये खुदा का प्लान था। कश्ती का दरवाजा बाहर से बंद किया गया है और खुदा ने बंद किया है। बंद किसने किया था? खुदा ने। खोलना किसने था? हालेलुया। क्योंकि उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। यह दरवाजा बहुत जल्द बंद होने वाला है जो नजात का दरवाजा है। यह तौबा का दरवाजा बहुत जल्द बंद होने वाला है जो अभी खुला हुआ है।
ये ग्रेस पीरियड बहुत जल्द खत्म होने वाला है जो अभी तक चल रहा है, और खुदा ने इंसान को मौका दिया हुआ है। लेकिन आज का इंसान इस बात को अंडरस्टैंड करने से कासिर है। निजात का दिन के मजमून की रोशनी में दो बातें। कोई पता नहीं कि खुदाम कब आ जाए और ईमानदार उठा लिए जाएं और तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए। तौबा का दरवाज़ा जब बंद हो गया तो फिर ये दोबारा नहीं खुलेगा। खुदा आपका इंतज़ार कर रहा है। दूसरा पतरस 2 पीटर 3 बाब की 8वीं और 9वीं आयत। दूसरा पतरस 3 बाब की 8वीं और 9वीं आयत मुकद्दसा। जी, ए अजीजो, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे, ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावंद के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। थैंक यू। खुदा आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया के लिए, कौमों के लिए, अदियान के लिए मेरा पैगाम है कि खुदा ने यीशु मसीह को दुनिया में भेजा है और ये ग्रेस पीरियड है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। ये फजल का दौर है जो हमारे सामने है और दरवाज़ा अभी तक खुला है क्योंकि खुदा इंतज़ार कर रहा था। खुदा नूह के वक्त भी इंतज़ार कर रहा था कि नूह दाखिल हो, उसकी बीवी दाखिल हो, उसके बेटे और उनकी बीवियां दाखिल हो, चौपाए दाखिल हो। जब सब अंदर दाखिल हो गए तो फिर दरवाज़ा बाहर से। तो इसी तरह जब लोग यीशु को कबूल करेंगे, जब लोग यीशु मसीह के कदमों में आ जाएंगे तो ये फजल का दौर उस वक्त ख़त्म हो जाएगा। अब ये कब शुरू हुआ था? ये दिन 2025 साल पहले जब यीशु मसीह कमारी से पैदा हुए, ठीक है, बैतलहम में। और फिर ये कब ख़त्म होगा? जब यीशु मसीह दोबारा बादलों की सवारी करके आएंगे, फिर ये दिन ख़त्म हो जाएगा जिसे डे ऑफ सल्वेशन कहते हैं। शुरू कब हुआ? 2025 साल पहले, और अभी ये जारी है। और ये कब ख़त्म होगा? जब यीशु मसीह दुनिया की, तब तक ये दरवाज़ा खुला हुआ है। सो जितने भी लोग दाखिल होंगे, खुदा की खुशनुदी है कि लोग खुदा की बादशाही में आ जाए, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा की तरफ से वार्निंग है। अब आपकी मर्जी है कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। खुदा का रूह दस्तक दे रहा है दिलों पर। निजात के दिन से मुराद खुदा का सीजन है, और खुदा का सीजन और खुदा का पर्पस क्या है? कि कोई शख्स जहन्नुम में खुदा नहीं चाहता। बाज लोग समझते हैं कि ये देर हो रही है, कईयों ने इस पर गीत भी बनाए हैं, उसके आने का वादा कहां गया, है ना। आज भी मैंने सुना बहुत सारी बिदती ऐसी तालीमात, ऐसी कल्ट्स पाकिस्तान में एंटर हो रही हैं जो यीशु मसीह के दोबारा आने की मुखालफत करते हैं। उनके लिए मेरा पैगाम है कि खुदाम यीशु मसीह का वो वादा जो नबियों की मार्फत किया गया कि वो कंवारी से पैदा हुआ, क्या वो पूरा हुआ? बोले, सब बोले, वो पूरा हुआ। वो कंवारी से पैदा हुआ, वो उसी जगह पैदा हुआ जिसकी बाबत नबियों ने कहा। हालेलुया। उसकी सलीब की नबूवत की यशायाह नबी 53 बाब में फरमाते हैं 750 साल पहले कि वो मसलूब होगा, मसीह मसलूब, उसे 2 डाकुओं के दरमियान मसलूब किया जाएगा और उसको सलीब दी जाएगी, वो अज़ियतनाक मौत में से गुजरेगा, उसको सलीब दी गई। हालेलुया। और फिर लिखा है वो दफन किया जाएगा और मुर्दों में से जी उठेगा, और वो जी उठा। हालेलुया। और फिर लिखा है कि वो आसमान पर उठाया जाएगा
और वो आसमान पर चला गया। और जब बाकी वादे पूरे हुए हैं, बाकी कलाम पूरा हुआ है, बाकी नबूवतें पूरी हुई हैं, तो उसके आने का वादा भी पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके दोबारा आने का वादा, कलाम पूरा होगा। बाकी बातें पूरी हुई हैं, उसका ये वादा भी पूरा होगा। इसलिए गॉड नेवर लेट, खुदा कभी लेट नहीं होता। कल की बाबत घुमांड ना करो। खुदावंद की तरफ से लास्ट कॉल और इनविटेशन है। 2 डाकू थे सलीब पर, एक ने उसे अपना नजात देंदा कबूल कर लिया और दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया। एक को तो उसने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, और दूसरा उसने उस चांस को खो दिया। तो इसलिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ PMI टेलीविजन के नाजरीन को और आप सबको कि इस मौके को, इस चांस को हाथ से ना जाने दें, क्योंकि खुदा ने हम सबको मौका दिया है। कई कहते ने बुढ़ापे च तोबा करांगा, चलो उन्होंने लिखा वाला पढ़िए वाइस 11वें बाब की 9वीं और 10वीं आयत। वाइस 11वां बाब उसकी 9वीं और 10वीं आयत, फिर वाइस 12वें बाब की 1 से 7वीं आयत। ये दोनों वाला थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन पढ़ने जरूरी हैं। जी पढ़ें जी। हाँ जी, पहला 11:9, वाइस 11:9। ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो, हाँ जी, और उसके अयाम में अपना जी बहला जी, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। अब 12वें बाब की 1 आयत से 7वीं आयत तक जी। और अपनी जवानी के दिनों में, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए। अभी वो दिन आने वाले हैं, अभी बुरे दिन हनूज नहीं आए, और वो बरस नजदीक नहीं हुए, जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, कुछ खुशी नहीं। जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए, और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए, जिस रोज के निगहबान थरथराने लगे, और जोरावर लोग कुबड़े हो जाए, यानी बुढ़े हो जाओ तुसी। फिर और पीसने वाली रुक जाएं। ये जो आपकी चबाड़े हैं, दाड़ा जड़ियां जितना तुसी रोटी खांदे हो, हाँ जी, पीसने वालियां रुक जाएं, इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, क्योंकि इसलिए कि वो थोड़ी बहुते दंद निकल जाते बुढ़े बारे, है ना। हुण थोड़ियां रह गई ने, तो तुसी को मैं उदों तौबा करनी, तो फिर थोड़ी है गल। फिर आगे सुने, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं, धुंधला जाएं, और गली के कवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज धीमी हो जाए, और इंसान चिड़िया की आवाज से चौंक उठे, और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं, हाँ, जब वो चढ़ाई से भी डर जाए, और दहशत राह में हो, और बादाम के फूल निकले, और टिड्डी एक बोझ मालूम हो, और ख्वाहिश मिट जाए, क्योंकि इंसान अपने अब्दी मकाम में चला जाएगा, और मातम करने वाले गली गली फिरेंगे, बेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए, और सोने की कटोरी तोड़ी जाए, और घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाए, और हौज का चरखा टूट जाए, और खाक से जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए, बातल ही बातल। वाइस कहता है सब कुछ बातिल है। थैंक यू। जिंदगी का निचोड़ कढ़िया उन्हें, सुलेमान ने, कैसी उसने एक लड़ी परोई है आपकी सारी जिंदगी की,
कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से होता है। आप बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, बड़ा ज़ोर होता है, भागते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, किसी को करीब नहीं आने देते, और बड़े अपने आप को फने का समझते हैं। एक वक्त आता है कि चीज़ें फिर नीचे चली जाती हैं। तो बहनों भाइयों, मैं आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ, बी हम्बल, और अपनी नज़रें खुदा की तरफ और कलाम की रोशनी में ज़िंदगी बसर करें। और अगर आपने अपना दिल यीशु को नहीं दिया तो उसको दे दें, क्योंकि वो कहता है बातिल ही बातिल है, सब कुछ बातिल है। तो इसलिए बड़ा ध्यान से दुनिया में ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि हमारा खुदावन जल्द आने वाला है। दुनिया को पैगाम दिया जाए, दुनिया को बताया जाए कि जब तक नूह ने सब चौपायों को, नूह के ख़ानदान जब तक सब दाखिल ना हो गए, तब तक दरवाज़ा खुला रहा। खुदा भी चाहता है कि सारी दुनिया दाखिल हो जाए, और ये दिन जारी है, नजात का दिन, और फिर खुदा इस दरवाजे को बंद करेगा। तो वी हैव चांस, वी हैव अपॉर्चुनिटी, हमारे पास मौका है, चांस है। और अपना दिल उससे दें, आप अपनी ज़िंदगी उसके लिए गुजारें, और वक्त को गनीमत जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं।